दोस्तों, एनपीसीआईएल की तरफ से पिछले महीने 255 सीटों पर आईटीआई और 12th के छात्रों के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आए थे। एनपीसीएल के कुंडाकुलम पावर प्लांट की तरफ से, जिसका फॉर्म पिछले महीने भरा जाना था, लेकिन उसके डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। फाइनली आज नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 15 जुलाई से फॉर्म भरने की डेट दी गई है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप आईटीआई और 12th पास आउट छात्र हैं तो आप सभी के लिए ग्रेट न्यूज़ है। एक सरकारी नौकरी है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी के साथ। और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या anilsir.in वेबसाइट पर भी जाइएगा तो वहाँ पर भी हम सभी लिंक्स दे रखे हैं। इस नोटिफिकेशन को जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, उसका लिंक भी anilsir.in वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप एनपीसीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटीआई ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर कई ट्रेड के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जाके ज्वाइन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करते हैं एनपीसीएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है कुंडनकुलम पावर प्लांट की तरफ से, और ये रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है ये भी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर रोजगार समाचार में निकल कर आने वाला है। आज मंगलवार है, आज से जो अगला शनिवार आएगा, यही इसी सप्ताह का शनिवार को ये नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन नंबर वही सेम है, NPCL KKNPPHRM 01/2026, जिसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 टेक्नीशियन के नाम से रिक्रूटमेंट निकल कर आएगी। ये जो रिक्रूटमेंट होती है, इसमें 2 सालों की आपकी ट्रेनिंग पीरियड होती है, जिसमें पहले साल 20,000 और 3,000 23,000, और दूसरे साल 20,000 और 3,000 25,000 के करीब आपकी सैलरी होती है। इसके बाद आप जो है टेक्नीशियन के रूप में परमानेंट जॉब पर आते हैं 2 सालों के बाद, ठीक है। तो टेक्नीशियन होने के बाद अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, लगभग 36,000 प्लस सैलरी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। लेकिन 2 साल प्रोविज़न पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड बोला जाता है, इसी ट्रेनिंग पीरियड पर आप अपॉइंट होते हैं। इसमें बात करें, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन जो प्लांट ऑपरेटर है, इसके लिए 12th पास आउट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स। और अगर बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए, ST&T के लिए, जिसमें ITI के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर ट्रेड के लिए है, जिसमें आपके पास मैट्रिक में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 साल का ITI का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास 10th होना चाहिए, 10th प्लस ITI की डिग्री होनी चाहिए, प्लस 1 साल का या तो अप्रेंटिसशिप चल जाए या तो एक्सपीरियंस आपके पास रहे तो आप एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक में इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 24 साल रखा गया है। SC/ST को 5 साल छूट, OBC को 3 साल तक का छूट दिया जाता है। आगे बात करें, इसमें देखिए टोटल वैकेंसी 255 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज, हालांकि इस कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं जब वैकेंसी है। हालांकि फुल नोटिफिकेशन पुरानी वाली है, उसके अनुसार भी देख लेंगे, लेकिन हम जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखेंगे क्या पता क्या इस बार दे रहा है। हालांकि वही सभी प्रक्रिया होगी। मेन बात है 15 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 4 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इच्छुक रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे तो 15 जुलाई से फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, या टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट कर देंगे और एक वीडियो बना करके भी आपको इसकी सूचना दे देंगे। देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज आपका प्री होता है, जो कि स्टेज 1 होता है, प्री टेस्ट होता है, जिसमें मैथ के 20, साइंस के 20 और 10 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं, और टोटल 150 नंबर का रहता है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 1 नंबर निगेटिव मार्किंग भी रहता है। वहीं स्टेज 2 जो होता है एडवांस टेस्ट होता है, जो आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन रहते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहता है। इसके बाद आपका स्टेज 1 जो है
आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है। स्टेज 2 के आधार पर ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट तैयार किया जाता है। लेकिन स्टेज 2 की कॉपी तभी चेक होगी जब स्टेज 1 जो है आप क्वालिफाई करिएगा। तो स्टेज 1 आप क्वालिफाई करिएगा तभी आप स्टेज 2 के कॉपी चेकिंग के लिए आप शॉर्टलिस्टेड होंगे और स्टेज 2 की जो कॉपी चेक होगी अच्छा स्कोर करिएगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया है। ऑनलाइन फॉर्म भरना जैसे ही शुरू होता है आपको अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम पर इसकी जानकारी दे देंगे। आप अनिल सर ITI वेबसाइट पर जाइएगा जहाँ पर इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी करियर ऑप्शन से। और जो ऐड आता है उसको स्किप करा कर दीजिए, थोड़ी बहुत आती है। काफ़ी कई बच्चों के ऐसे कंप्लेन आता है कि नहीं बहुत सारे ऐड आते हैं, थोड़ी बहुत ऐड आती है जिससे रेवेन्यू आता है इसलिए ऐड आता है। ठीक है, बाकी ताकि हम सभी अपडेट आपको वेबसाइट पर दे सकें और ITI की हर एक वैकेंसी की अपडेट समय समय पर हम देते रहते हैं, चाहे NPCL का हो, देखिए BEML का हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो, ग्रुप डी का हो, मारुति सुजुकी जैसे जो भी सरकारी प्राइवेट नौकरी आती है उसकी अपडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट है जहाँ पर ITI की हर एक जानकारी मिलेगी। इधर देखिए ITI वैकेंसी, इधर रेलवे अप्रेंटिसशिप का है, नीचे जाइएगा तो यहाँ लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप जो भी है उसकी जानकारी, इधर कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी आपको मिल जाती है। तो ITI छात्रों का एकमात्र जगह है जहाँ पर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर ITI व्हाट्सअप और टेलीग्राम से यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, सभी का लिंक हम दे रखे हैं।